राधे कृष्ण राधे कृष्ण। फिर ब्रह्मा जी से नारद जी ने प्रश्न किया, हे भगवान, भ्रमर कीट न्याय से अपने रूप को जान लेने पर मोक्ष मिलता है, परंतु अपने रूप को जानने का अभ्यास किस प्रकार हो, यह बताने की कृपा करें। इस पर ब्रह्मा जी कहने लगे, सत्य भाषण करे और ज्ञान वैराग्य के द्वारा देह के प्रति अनासक्त हो जाए। इन विकारों के दूर होने पर अवशिष्ट रहे शरीर में स्थित हो। वह अवशिष्ट शरीर ज्ञान है, उसका प्राण वैराग्य और समदम नेत्र है। शुद्ध हुआ मन, मुख, बुद्धि, कला और देह के अवयव, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, पंच विषय, 4 अंतःकरण और 1 प्रकृति, इस प्रकार 25 है। उस देह के पंचभूत जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय और तुरीयातीत, यह 5 अवस्थाएं हैं। शाखाएं कर्म, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य 4 हैं। पूर्वक 14 करण कीच में खंभे हुए खंभा के समान है। जैसे चतुर मल्लाह दलदल में फंसी हुई नाव को कीचड़ से निकालकर जलमार्ग पर ले जाता है, वैसे ही संसार रूपी सागर के दलदल में फंसी हुई इस जीवन रूपी नाव को श्रेष्ठ बुद्धि से पार लगाना चाहिए। जैसे महावत हाथी को वश में रखकर उसे उचित मार्ग पर लाता है, वैसे ही जीवन को उचित मार्ग पर लावे। इस ज्ञान में शरीर को प्राप्त हुआ साधक अपने अतिरिक्त अन्य सबको कल्पित और नाशवान समझता हुआ स्वयं में ब्रह्म भाव रखे। अपने आत्मा के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु को जानने योग्य न समझता हुआ जीवन मुक्त हो जाए। कभी भी अपने को ब्रह्म से पृथक न समझे, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा ही भाव रखे। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था को भी पार कर लेने वाला योगी तुरीयातीत अवस्था में प्रविष्ट होता है। जागृत रूप दिन, स्वप्न रूप रात्रि और सुषुप्ति रूप अर्धरात्रि, यह तीनों अवस्थाएं तुरीय में स्थित है और तुरीयातीत में स्थित है। इस प्रकार एक में ही 4 अवस्थाएं स्थित हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन चारों के वशवर्ती नेत्र आदि स्थान है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन चारों के वशवर्ती नेत्र आदि 14 कारण है। नेत्र रूप ग्राहक है। कान शब्द सुनते हैं, हाथ वस्तुएं उठाते लेते हैं, पांव चलते हैं, गुदा मल त्याग करते हैं, विषय इंद्रिय आनंदरत रहती है, त्वचा स्पर्शरत, बुद्धि विषय ग्रहणरत है, चेतना चित्त से अहमता अहंकार से अद्भुत है। इन संपूर्ण भावों की उत्पत्ति द्वारा देहगत आत्माभिमान के कारण जीव तुरीय चेतन हो जाता है। तुरीय चेतन हुआ जीव उसी प्रकार विचरता है जिस प्रकार घर के अहम भाव से मनुष्य ग्रस्त बनता है। देहगत अष्ट कमलात्मक हृदय में निवास करने वाला जीव जब कमल के पूर्ववर्ती दल में भ्रमण करता है, तब वह पुण्यदायक अनुष्ठान में प्रवृत्त होता है। जब वह आग्नेयवर्ती कोण वाले दल में विचरण करता है, तब वह निद्रा और प्रमाद आदि कर्मों में प्रवृत्त होता है। जब वह दक्षिणवर्ती दल में स्थित होता है, तब वह क्रूर हो जाता है। नैऋत्य कोणस्थ दल में रहता है, तब वह पाप बुद्धि जाग उठती है। पश्चिम दल में रहने पर क्रीड़ा से अनुरक्त होता है। वायव्य कोण का आश्रय लेता है, तब गमन करता है। उत्तर दिशा के दल में जाने पर उसे शांति मिलती है। ईशान कोण में स्थित होता है, तब वह ज्ञानी हो जाता है। कमल की कर्णिका में प्रविष्ट होने पर वह वैराग्यमान होता है। कमल केसर में जाने पर आत्मा का चिंतन करता है। इस आत्मा में चैतन्य ही मुख के समान प्रमुख है। उसके स्वरूप को जानने वाला ज्ञानी तुरीयातीत अवस्था में भ्रमण करता है। जीवों को जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, इन 4 अवस्थाओं से परे तुरीयातीत अवस्था है। विश्व, तेजस, प्राज्ञ और तटस्थ से एक ही आत्मा 4 भेद वाला है। इसलिए स्वयं को एक ब्रह्म, सर्वसाक्षी, सत्व आदि गुणों से परे माने। तुरीयातीत अवस्था वाले पुरुष को उपरोक्त 4 अवस्थाओं से परे मानना चाहिए। अन्यथा जैसे जागृत आदि 4 अवस्थाओं के अंतर्गत प्रत्येक में 4-4 अवस्थाएं होती हैं, वैसे ही तुरीयातीत में भी 4 अवस्थाएं होनी चाहिए थी, परंतु यथार्थ में
तुरीयातीत के निर्गुण होने से उसमें अवस्था भेद नहीं है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण रूप विश्व तेजस और प्राज्ञ ब्रह्म है। सब अवस्थाओं में उनके साथ एक ही साथ ही रहता है, परंतु तटस्थ ईश्वर दृष्टा नहीं है, इसलिए तटस्थ ईश्वर दृष्टा नहीं है। क्योंकि तटस्थ पुरुष मायाधारी ईश्वर के रूप में होते हैं, परंतु उनका कोई दृष्टा नहीं है, इसलिए तटस्थ ही दृष्टा नहीं हो सकता। कर्तृत्व, भोक्तृत्व एवं अहंकार आदि वाला जीव भी दृष्टा नहीं है। जीवेतर ब्रह्म दोनों से संपर्क नहीं रखता। देहाभिमान के कारण जीवत्व का ईमान होने से भी कर्तृत्व आदि के संस्पर्श से परे नहीं है। महाकाल से घटाकाश के समान ही परमात्मा से जीवत्व का व्यवधान है। इस कारण ही यह हंस स्वरूप प्राण उच्छ्वास और निश्वास के रूप में सोहम जपता हुआ अपने रूप को खोजता है। ऐसा मानकर ही देह में अभिमान व्यर्थ है। देह ईमान न करने पर ही ब्रह्म होता है। सन्यासी अनासक्त रहकर क्रोध को जीते और स्वल्पाहार रखता हुआ इंद्रियों को नियंत्रित रखे। इंद्रियों के द्वारों का अवरोध कर आत्म चिंतन उसका कर्तव्य है। योग अनुरागी पुरुष को साधन में ही तत्पर रहना चाहिए। वह एकांत स्थान में, जंगल या कंदरा में रहे या चिंतन में ही लगा रहे। उसे कभी श्राद्ध, यज्ञ, अतिथि सत्कार, देव यात्रा आदि किसी प्रकार के उत्सव आदि भाग नहीं लेना चाहिए। उसे तो लोगों से दूर रहने के लिए ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे कोई उसके पास जाना ही ना चाहे और उसका अनादर ही करता है। जो वाणी रूप दंड, मन रूपी दंड और कर्म रूपी दंड, इन तीनों को नियंत्रित रख सके अर्थात वही दंडी सन्यासी है। श्रेष्ठ वही है जो चूल्हे का धुआं तक बंद हो जाने पर अर्थात आँच बुझ जाने पर ही भिक्षाटन द्वारा रोटी आदि बनाकर खाता है। परंतु जिनके मन में संन्यास नहीं होता फिर भी संन्यास ग्रहण कर भिक्षावृत्ति से जीवन यापन करता है, वह निम्न श्रेणी का सन्यासी होता है। जिस घर से भिक्षा मिले उससे घर में मोहवश कभी न जाए। जो स्वयं प्रकाश, विज्ञान स्वरूप, सुखमय, सर्वसाक्षी, देह इंद्रिय आदि से रहित ब्रह्म है, उसे अपने ही स्वरूप में देखता है, वही वर्णाश्रम से परे है, क्योंकि वर्ण और आश्रम का उद्भव माया से ही हुआ है। जो अपने को ही बोध रूप आत्मा और वर्णाश्रम से परे मानता है वह सच्चा सन्यासी है। आत्म साक्षात्कार के कारण जिसने वर्ण और आश्रम से संबंधित आचारों का परित्याग कर दिया है, यथार्थ वही अपने रूप में स्थित है। ऐसे पुरुष के लिए वेदांत वेताओं ने अति वर्णाश्रमी बताया है। शरीरगत होने पर सभी वर्ण एवं आश्रम आत्मा में आरोपित करता आत्मवेता पुरुषों द्वारा व्यर्थ बताया जाता है। ब्रह्मज्ञानियों के लिए नियम निषेध कुछ भी नहीं है। किसी वस्तु के त्याज्य होने का नियम उनके लिए नहीं है। वे तो सही बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। ब्रह्म में जिज्ञासा रखने वाला पुरुष कभी पद की कामना न करे, वह ब्रह्मा का पद का भी उम्मीद न रखे। पुत्र, धन आदि के प्रति अनासक्त होकर मोक्ष प्राप्ति के साधन में ही लगा रहे। हाथ में कुछ भेंट लेकर किसी सतगुरु के आश्रम में जाकर उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त करे। श्रद्धापूर्वक गुरु के वाक्यार्थ को सुन समझे। मोह और अहंकार को छोड़कर गुरु सेवा में लगे रहे। सब प्रकार के आसक्तियों का त्याग करके सम दम युक्त होकर अंतर में आत्मा को देखे। जन्म, बुढ़ापा, मौत आदि को देखने से वैराग्य उत्पन्न होता है और पूर्ण वैराग्य उत्पन्न होने पर ही संन्यास लिया जा सकता है। मुमुक्षु परमहंस उपनिषद आदि सुनकर मुक्ति प्राप्त कराने वाले ब्रह्म ज्ञान का निरंतर अभ्यास करें। इस प्रकार अभ्यास के लिए समदम आदि में प्रवृत्त रहे। ममता और भय का त्याग करे। संचय वृत्ति से दूर रहे। मुंड मुड़ाकर पुराने वस्त्र कोपिन बनाए अथवा दिगंबर ही रहे। ममत्व, अहंकार आदि को छोड़कर मित्र शत्रु सबको समान मानता हुआ अपने अंतःकरण को जो शांत रखता है वह संसार सागर से पार हो जाता है। गुरु के आश्रम में सेवारत जिज्ञासु 1 वर्ष तक रहे। आश्रम के नियम पालन में आलस्य न करे और ब्रह्मचर्य, हिंसा आदि के पालन में संयत्न रहे। इस प्रकार के साधन द्वारा ज्ञान योग को प्राप्त कर धर्म के अनुकूल चले। इस प्रकार ब्रह्मचर्य आदि तीनों आश्रमों का सेवन किया हुआ सन्यासी पृथ्वी पर भ्रमण करता रहे। आसक्ति को छोड़कर क्रोध को जीत ले। स्वल्प आहार रहे और इंद्रियों पर संयम रखे।
कर्मरत सन्यासी और कर्म रहित गृहस्थ दोनों की शोभा तभी है जब वे अपने आश्रम के अनुकूल आचरण करें। मदिरा का पान करने पर मद की उत्पत्ति होती है, परंतु युवती नारी के दर्शन मात्र से उन्मत्ता हो जाती है, इसलिए नारी के दर्शन तक सन्यासी को नहीं करनी चाहिए। स्त्रियों से वार्तालाप, नृत्य, गान पर निंदा आदि से सर्वथा दूर रहे। उसके लिए तो स्नान करना, जप, पूजा, हवन करना, देवताओं का अर्चन, श्रद्धा तर्पण, व्रत और तीर्थ आदि करना भी आवश्यक नहीं है। धर्म, अधर्म और लोकाचार पालन भी उसके लिए कर्तव्य नहीं है। उसे संपूर्ण कर्मों का त्याग कर देना चाहिए, अपनी बुद्धि को परमार्थिक कार्य में लगावे और कभी जीव की हिंसा न करे। मन को पवित्र रखे, बाहर से पवित्र रहे, पूर्ण शांत रहता हुआ बुद्धि को आत्मा के आनंद में लीन रखे। हे नारद, अंतःकरण से स्वच्छ रह और आसक्ति को छोड़कर संसार में भ्रमण करो। जिस प्रदेश में अराजकता फैल रही हो उस प्रदेश में सन्यासी विचरण न करे। वह श्राद्ध तर्पण आदि से परे रहे और किसी से स्तुति अथवा नमस्कार की आकांक्षा न करे। निर्जन स्थान, गिरी, कंदरा आदि में रहे अथवा स्वच्छंद रूप से भ्रमण करे। राधे कृष्ण राधे